मस्तरंगीज, हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो बेसिकली आई वांट टू से थैंक यू गाइस कि आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हो, कमेंट कर रहे हो। योर कमेंट्स एनकरेज अस, बट अभी थोड़ा कमेंट्स भी कम हो गए यार, मैं देख रही हूँ। पहले व्यूज फिर कमेंट्स। बादल गरज रहे हैं, इट्स गोइंग टू रेन। हाँ, बारिश तो आप लोग बिजी हैं या हमें भूल गए? सब्सक्राइबर्स भी नहीं अब बढ़ रहे अभी, और कमेंट्स भी कम हो गए। हाँ, आ रहे हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग तो है हाँ जो मतलब रेगुलर भी दे रहे हैं। हाँ, उनको भी थैंक यू। हाँ, और कि हमें ऐसे ही सजेशंस देते रहें, हाँ, और ताकि हम उस टास्क को, उस सजेशंस को, हाँ, आप लोग जैसा बोलते हो वो हम लोग पूरा कर पाए। हाँ। हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके हर एक सजेशन जो है वो हम पूरी करें। कुछ सजेशंस है, लाइक आई सेड, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो जैसे कोई अगर मूवी हो गया और हमने नहीं देखा है तो वो देख के हम ज़रूर बताएंगे। और एक डेली लाइफ का भी सजेशन आया था, तो वो भी बहुत जल्दी हम शूट करेंगे, क्योंकि डेली लाइफ में क्या होता है, बेसिकली उठते ही हम लोग काम पे ही लगते हैं। सो बट एनीवेज वो भी हम दिखाएंगे, हम अच्छे से ही शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या है। और आजकल क्योंकि गणपति चल रही है, हम कई जगहों पे जा रहे हैं, क्योंकि गणपति फेस्टिवल का यही एक मेन चीज़ है कि साल में एक आता है। और हाँ, और बहुत सारे इनविटेशंस आते हैं, लोग बुलाते हैं, तो हमको जाना, मतलब यू हैव टू गो दर्शन के लिए। जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। आप लोग हाँ, को भी आए तो आप लोग भी जाइए। हाँ, तो इसके लिए हम लोग आप लोग को वो दिखा भी रहे हैं। आई होप कि वो आपको सेलिब्रिटीज वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। संचिता के घर पे जो पूड़ी और बाटी चौचुरी बना था, जो हम लोग को खाने दिए थे, प्रसाद बहुत बहुत यमी था। मैं वो व्लॉग में बोलना भूल गई थी, तो इसीलिए मैं ये व्लॉग में बोल रही हूँ कि इट वाज रियली रियली डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी था एंड मज़ा आ गया। आई होप आप लोग भी वो व्लॉग देखो गाइज, आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा। ये लोग इतना मस्ती करते, इतना हंसाते हैं, एंड दे आर सच नाइस पीपल, सो डाउन टू अर्थ। डेफिनेटली वो व्लॉग देखे गाइज। आज अभी हम लोगों ने 1 बजे वो व्लॉग डाल दिया है, तो प्लीज जाइए वो व्लॉग देखिए। बहुत सी मस्ती, बहुत सी मजाक, बहुत ज्यादा, कुछ हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में भी डिस्कस किए हैं। एग्जैक्टली। सो हाँ, तो डेफिनेटली वो व्लॉग आप जाइए, वो व्लॉग देखिए। आई एम श्योर आप लोग को व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, बिकॉज दैट विल मीन अ लॉट टू बोथ ऑफ अस। सो आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना, हमने हॉलीवुड की तो हॉरर फिल्म्स की बात कर ली, जो सबसे ज़्यादा स्कैरी हॉरर फिल्म्स है। और अगर वो व्लॉग भी नहीं देखे तो वो व्लॉग भी जाके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है वो भी। सो आज हमने सोचा कि क्यों ना हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए। बॉलीवुड में कई सारे हॉरर फिल्म्स बने हैं, और मतलब बहुत पुराने ज़माने से हॉरर फिल्म्स बनते आए हैं। दे आर वेरी स्कैरी। हाँ, कुछ कुछ हॉरर फिल्म्स होते हैं जो ठीक है, नहीं चलते हैं, अच्छे लेवल पे भी हैं। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, बहुत स्कैरी हॉरर फिल्म्स है, चाहे आप शुरू से लेके रात बोल लो, या तो बिपाशा बासु की राज बोल लो, बहुत सारे मूवीज है। और अंडररेटेड फिल्म्स भी है, जैसे हॉरर स्टोरी, जो भी हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। हॉरर स्टोरी बोल के एक फिल्म है जो अंडररेटेड है, बहुत चली नहीं, बट स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही डरावनी है। क्लाइमैक्स एंडिंग उतना खास नहीं था, इट वाज ओके, बट पूरी मूवी में जो थ्रिल उन्होंने बना के रखा है ना, बहुत बहुत सही है। एक ही लोकेशन पे शूट हुआ है, जो कि ट्यूलिप स्टार होटल है, विच वी बिलीव इज एक्चुअली हॉन्टेड, क्योंकि वो होटल हमेशा खाली रहती है। तो वो स्टोरी भी बहुत अच्छी है, पर हालांकि वो मूवी चली नहीं, तो बट वो भी आप देख सकते हो। और हम लोग टूलिप स्टार के ऊपर भी एक ब्लॉग बनाएंगे बहुत जल्द, और काफी सालों से वो बंद पड़ा है, और उसका रीजन अभी तक नहीं पता एग्जैक्टली क्या था वो। तो ये हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 3 मूवीज बॉलीवुड की, टॉप 3 मोस्ट स्कैरी फिल्म्स, जिससे देख के मतलब लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो डरा था एक फिल्म, मैं तो तीनों में डरी थी। एक फिल्म हाँ, तुम्हारी एक और फिल्म जो तुम अभी उसके बारे में बताने वाली हो, हाँ, वो भी बहुत डरावनी थी। और उस टाइम काफी छोटा तो नहीं, बट हाँ, छोटा था। तो लेट्स स्टार्ट। विल स्टार्ट विथ आवर फिल्म्स। फिल्म नंबर 1। सो फिल्म नंबर 1 है भूत, राम गोपाल वर्मा की भूत। बहुत ही ज्यादा स्कैरी फिल्म है गाइस। मेरे को सोच के अभी से हो रहा है।
वो फिल्म मैंने जब उस फिल्म रिलीज हुई, जब उसके बारे में सुना तो वो फिल्म डर के मारे मैंने कुछ सालों तक देखी नहीं। बाप रे। और मैं हॉल में गई, लोग बताते थे बहुत डरावनी है, और मैं डरता था उस टाइम पर, क्योंकि मेरे घर के आसपास का माहौल ही ऐसा था कि भूतों की बातें होती थी। हाँ। सो जब टीवी पे देखा तो मैंने कहा कि लोग क्यों बोल रहे थे कि तू डरेगा, वाकई में बहुत डरावनी थी वो मूवी, बहुत स्कैरी थी। तो 2003 में रिलीज हुई ये मूवी भूत बेसिकली एक कपल के बारे में है जो एक अपार्टमेंट में मूव इन करते हैं और उनको नहीं पता होता है कि वो अपार्टमेंट का असलियत क्या है। जैसे जैसे वो रहने लगती है वो अपार्टमेंट का राज खुलने लगता है, और जब वो खुलता है तब तक ये जो वाइफ होती है वो पोजेस हो जाती है, और फिर वो पोजेस होके कैसे वो स्पिरिट उसका बदला लेती है। तो ये स्टोरी एक रिवेंज हॉरर थ्रिलर है, क्योंकि जो स्पिरिट होती है उसको मार दिया जाता है, हाउ शी इज स्टिल हॉन्टिंग दैट फ्लैट, वो उस फ्लैट में ही रहती है, उसके बच्चे को भी मार दिया जाता है, और वो वापस आती है, वो उस औरत को पोजेस करती है और जो खूनी है उसका उससे बदला लेती है। मतलब उसको मार दिया था तो इसीलिए उससे बदला लेती, जब तक वो बदला नहीं लेती वो स्पिरिट जाती नहीं है। ये मूवी इतना ब्रिलियंटली डायरेक्टेड है, इतना ब्रिलियंटली डायरेक्टेड है, मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ राम गोपाल वर्मा's बेस्ट हॉरर फ्लिक्स। आई एम श्योर आप कईयों ने ये मूवी देख चुके होंगे ऑफ कोर्स, बट जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक प्लीज ये मूवी देखें, बिकॉज अगर आप डरे नहीं, आपके रोंगटे नहीं कर रहे ना, मैं मतलब सच में मैं बता रही हूँ, हम लोग गए थे हॉल में ये मूवी देखने एंड इट वाज सो स्कैरी, स्पेशली एक साउंड यूज किया है, मतलब दैट इज द टाइम व्हेन वी अंडरस्टूड कि एक्चुअली हॉरर मूवीज में साउंड कितना इम्पैक्ट रखता है। आप कोई भी हॉरर मूवीज म्यूट में डाल लो, आपको नहीं उतना डर लगेगा जितना आप एक साउंड देख के मूवी देख के डरोगे। उसमें सिर्फ एक बेल का साउंड था, एक कॉलिंग बेल, जो रिंग बेल होता है ना, वो बेल, कि घर पे कोई आया तो बेल बजाया, और वो बेल का साउंड इतना, every time that bell rang we were like oh god what is this sound, ये क्यों ऐसे बार बार ये बेल बज रहा है। तो उस मूवी के जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं सब इतने क्रीपी लगते हैं, सबका लुक इतना क्रीपी रहता है। द मेड सीमा बिस्वास जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, बाप रे, उसको भी देख के ऐसा लगता है कहीं ये तो पोजेस नहीं, कहीं ये तो कुछ नहीं करेगी, मतलब एवरी कैरेक्टर हैज बीन स्टिच्ड अप लाइक दैट कि बहुत ज्यादा स्कैरी लगता है। एंड द बेस्ट पार्ट वेर इट हिट, जहाँ पे मैं कहीं पे मैं मतलब ये पहले भी व्लॉग्स में डिस्कस कर चुकी हूँ कि आई थिंक व्हेन एन अननोन फेस इज अ भूत, वो जो जितना डर लगता है ना वो नोन फेस उतना नहीं लगता है, और वही ट्रिक खेला गया इस मूवी के लिए। बरखा मदान प्लेड द घोस्ट इन दिस मूवी, उसकी पहली मूवी थी ये, और उसको कोई नहीं जानता था, उसको कुछ भी ऐसा डरावना मेकअप ये वो कुछ नहीं, नॉर्मल से थोड़ा सा व्हाइट करके थोड़ा डार्क सर्कल्स करके बाल खोल दिए थे उसके, और वो भी शॉर्ट हेयर, इतने लंबे बाल भी नहीं, बट इट जस्ट डिड द ट्रिक लाइक वंडर्स, मतलब इतनी डरावनी। देयर इज वन सीन वेयर शी कम्स, डोर के पीछे से ऐसे निकलती है और ये सो रही होती है और वो देखती है, मतलब लिटरली आज तक ना ऐसे डोर की तरफ देखूं तो लगता है वही इमेज ऐसा कुछ आएगा। It was so scary. So each and every scene, each and every act इतने अच्छे से किया गया है। There was another scene जहाँ पे वो बैठ के टीवी देख रही है, सोफा सामने मिरर है और वो मिरर में रिफ्लेक्शन आता है और वो बेल बजता है, मतलब एवरीथिंग, मतलब हम लोग तो उसके बाद से मेक श्योर कर लिए थे कि टीवी के बाजू में मिरर नहीं होना चाहिए, हाँ, बहुत ज्यादा डरावना। सो एवरी सीन इज ब्यूटीफुली डन। उर्मिला मातोंडकर हैज डन एन अमेजिंग जॉब अगेन। उन्होंने जो मतलब पोजेस होने की एक्टिंग की है दैट वाज ब्रिलियंट, एंड इवन द वॉचमैन का किलिंग बोलो, सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे, मतलब वॉचमैन को भी जिस तरह से मारा है वो कभी भी इंडियन मूवी में आज तक वैसे दिखाई नहीं गई थी। सो unique things, new things, and absolutely 100% scary things. I feel this is literally Ram Gopal Varma's one of his best movies, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से ये मूवी बनाई गई है। तो मतलब आज भी अगर वो मूवी देखूं, मुझे आज भी उतना ही डर लगेगा जितना उस थिएटर में कलकत्ता में बैठ के मुझे लगा था जब मैंने पहली बार ये मूवी देखी थी।
मतलब मेरा एक फ्रेंड तो उठ के चला गया था बाहर कि मैं नहीं देख सकता ये मूवी, मैं नहीं, मतलब इंटर में जाकर लॉबी में घूम रहा है और हम लोग जाके फिर उसको बुला के लिटरली आजा ठीक है कुछ नहीं होगा, हम लोग सब साथ में हैं, मतलब ऐसी हालत हो गई थी। इट्स सो स्कैरी। और आज भी आई एम श्योर इफ यू वॉच दैट मूवी, स्टोरी जानने के बावजूद, एक्टर्स को जानने के बावजूद आज भी उतना ही डर लगता है लिटरली, क्योंकि इट्स अ ब्यूटिफुली मेड मूवी। सो गाइज, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, डेफिनेटली वॉच भूत। सो चलते हैं हम मूवी नंबर 2। अब बात करेंगे मूवी नंबर 2, 1920। मेरी वन ऑफ द बेस्ट इंडियन हॉरर फिल्म है। और Absolutely. वो फिल्म देख के मैंने हॉल में देखी थी कुछ दोस्तों के साथ, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी डरावनी होगी। मैंने कहा कोई फिल्म आ रही, चलो देखते हैं सब। और सब चले गए भाई, मजाक में तो चले गए, लेकिन जब वो फिल्म 10-15 मिनट के बाद जो फिल्म ने स्पीड पकड़ा है, वो इंसिडेंट पे इंसिडेंट, हॉरर पे हॉरर, तो मैंने कहा कमाल की फिल्म है। और इतना, हम लोगों ने वो नाइट शो देखा था, तो हम लोग उस दिन पूरे घर पे जो भी अपने अपने घर जाने के बाद अपने कमरों की लाइट जलाकर सो रहे थे। बहुत ही डरावना था। तो ये स्टोरी बेसिकली 1920 का स्टोरी की, एक कपल अगेन शिफ्ट होते हैं एक घर में। द हस्बैंड इज द आर्किटेक्ट, तो वो आता है उसको ठीक करने, क्योंकि जो मालिक है उस घर का, उसको होटल बनाना है। बट उस मतलब नहीं पता, जो ये कपल को नहीं पता होता है कि वो घर एक्चुअली हॉन्टेड है। तो जब ये लोग आते हैं और जो लड़की रहती है उसके साथ इंसिडेंट्स होने शुरू होते हैं। वो हेल्प मांगती है एक फादर से, डॉक्टर आता है उसको चेक करने, बट कोई उसको हेल्प नहीं कर पाता। वो ना बीमार होती जाती है और लास्ट में उसका हस्बैंड ये पूरा, बिकॉज वो इतना अपने पत्नी से इतना प्यार करता था कि वो लिटरली फिर जाता है ये पूरे रिसर्च के लिए क्या हुआ है। कई साल पहले एक्चुअली when India was still ruled by the Britishers, तब एक इंडियन सोल्जर इंडिया के अगेंस्ट जाके उनको सपोर्ट करके उनकी खबरें पहुंचाता था। तो वो सोल्जर यहाँ आ जाता है, और जब ये घर में जो रह रहे होते फैमिली, वो लड़की को पता चलता है कि ये एक्चुअली ये सोल्जर गद्दार है। तो फिर वो अपने डैड को इन्फॉर्म करती है और वो आके इनको मार देते हैं। बट टू स्टॉप हिम, वो उसके साथ एक प्यार का झूठा नाटक खेलती है, जिसके वजह से ये रुक जाता है और ये पकड़ा जाता है। अगर ये नहीं रोकती तो ये भाग जाता और बहुत सारे लोगों के जान को खतरा था इसके वजह से। तो यही आदमी का आत्मा उस घर में रह जाता है। तो जब ये लड़की वापस आती है, इसको पोजेस करते हैं एवरीथिंग, लास्ट तक वी गेट टू नो दैट ये वो जो लड़की उसको प्यार में फंसाई थी, वही लड़की का पुनर्जन्म है, जो हीरोइन थी उसकी पुनर्जन्म है। और इसका आत्मा इसके आत्मा को पहचान लिया है, और अभी उसने ठान लिया है कि मैं इसका आत्मा लेके ही जाऊंगा कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए इसके पीछे पड़ जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे, हाउ द हस्बैंड सेव्स द वाइफ, द क्लाइमैक्स सीन, ओफ ब्यूटीफुल, मतलब माइंड ब्लोइंग। ऐसा क्लाइमैक्स तो मतलब सोचा ही नहीं था। क्लाइमैक्स में एक हर तरह की बोलते ना कि स्टोरी थी। वो क्लाइमैक्स नहीं था, एक स्टोरी थी, एक मैसेज था यूथ के लिए, लोगों के लिए, कि ऐसे मतलब इस तरह के शैतान या राक्षस जो भी था, वो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। सो वो बहुत अच्छा क्लाइमैक्स था। सो वो क्लाइमैक्स देखने के बाद मतलब इतना ज्यादा डरा भी था और पॉजिटिव वाइब्स भी आई थी कि चलो हम जो रोज बजरंगबली का मतलब चालीसा पूजा करते हैं उनका, वो कहीं बेकार नहीं जाती है। किसी न किसी रूप में आपके सामने आपने मतलब वो फिल्म में एक मैसेज था कि उसके कान में उसने, रजनीश दुग्गल जो हीरो था, उसने वो हनुमान चालीसा पढ़ा और फाइनली वहां से वो जो भूत था उसकी बॉडी को छोड़ के चला गया। पूरा चालीसा जब पढ़ रहा है, द वे दे शॉट इट, बहुत ब्यूटीफुल सीन को बहुत अच्छे से। बाकी आई थिंक एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिया था, थोड़ी बहुत, हाँ, बिकॉज ऑफ द डिसफिगरमेंट एंड एवरीथिंग। बट मैं किसी फिल्म से इसको कंपेयर नहीं करूंगा। नहीं, बिकॉज दिस फिल्म इज अ मास्टरपीस इन इट्स ओन। बहुत अच्छी फिल्म थी। जिन्होंने देखा होगा उसको वो जानते होंगे इस फिल्म के बारे में। और एक हॉस्पिटल इंसिडेंट था, वो मुझे एक वो भी बहुत डरावना था। जब वो
जो भूत होता है उसकी जब आवाजें बदल जाती हैं बॉडी के प्रोसेस करने के बाद, फिर वो डॉक्टर का पोल खोलता है। मतलब वो हॉरर कॉमेडी तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली वो हॉरर ही था, पूरा हॉरर था। कॉमेडी कहाँ से लगता है तुमको? बाप रे। फनी पार्ट तो मतलब फनी तो था ही नहीं उसमें, लेकिन उस भूत को उसके दादा और परदादा पता नहीं क्या क्या सबका फ्यूचर पता था उसके, मतलब पास्ट। वो बाप रे, जैसे उसने बोला, माय गॉड। एंड अदा खान आल्सो डिड अ ब्यूटीफुल, जो पोजेस करके उसने जो एक्टिंग की है, माय गॉड, शी वाज रियली गुड, शी वाज रियली गुड। तो बहुत, और एक और सीन पता है मुझे बहुत सा वो लगा था, जब वो फादर उसको हेल्प करने आता है और वो फादर पहनते ना गले में वो सांप दिखते हैं उनको मिरर में, और वो उठा के ऐसे फेंक देता है, और फिर भूत का डायलॉग आता है कि डर के अपना भगवान का हाथ छोड़ दिया। ओ माय गॉड, दैट वाज सो स्कैरी, दैट वाज सो स्कैरी, माय गॉड। मतलब वो वेट ही कर रहा था कि वो फेंक दे ताकि इसको मार सके। वेरी स्कैरी मूवी, सीरियसली। वो उसको हेलुसिनेट कर देता है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद उसे मार देता है फाइनली। तो 1920 जिन्होंने नहीं देखा है, डेफिनेटली अगेन वॉच दिस मूवी गाइस, इट्स वेरी स्कैरी। बहुत बहुत वेल मेड, विक्रम भट्ट ने बनाई है, बहुत ही अच्छी डायरेक्टेड मूवी है। द सीन्स आर गुड, और कहीं ऐसा मोमेंट नहीं है जहाँ पे आप बोर हो जाओगे या बोलेगा अरे यार ये क्या चल रहा है। फिर से अभी जैसे डेबी ने बोला था ना कि कोई बेसिकली नोन फेस से ज्यादा कोई अननोन फेस हो, तो इसमें भी वही एक अदा खान जो है उनकी पहली मूवी फिल्म थी, और फिल्म आपके सामने बहुत बहुत अच्छी मूवी है। सो इफ यू सीन इट देन हमें बताया कि आपको कैसा लगा। अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखे ये मूवी। तो चलते हैं मूवी नंबर 3। सो थर्ड फिल्म है वास्तुशास्त्र। 2003 में रिलीज हुई ये मूवी। इतना डरा सकती है मैंने सोचा नहीं था। मतलब अगेन ब्रिलियंट एक्टिंग एंड मतलब स्टोरी बहुत अच्छी, सुपर्ब स्टोरी। वास्तुशास्त्र वाज वेरी स्कैरी। हाँ, हालांकि ये मूवी में जो घोस्ट है वो दो बच्चे को छोड़ के आई थिंक दो बड़े घोस्ट नोन फेसेस थे। तो ये जो भूत का रोल प्ले किए थे वो थे मेघना मलिक और जाकिर हुसैन, दोनों ही नोन फेसेस हैं। और ये लोग काफी लेटर रिवील होते हैं, ऐसा नहीं कि मूवी के शुरू में इनको दिखा दी। बट हाँ, ये दोनों को देख के उतना सा वो नहीं लगा। बट पूरा जो इंसिडेंट्स है मतलब बहुत ही डरावनी। और जो बच्ची अभी तो बड़ी हो गई है एहसास, वो बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है बच्ची ने। उसको बॉय दिखाया गया है, बहुत ही छोटी थी तभी, तो उसने एक बॉय का रोल प्ले किया है, सुष्मिता के बेटे का रोल प्ले किया है। और मतलब इतना ब्रिलियंट, मतलब बच्चे के लिए डर लगता है कि यार इसको कुछ ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए। PRI चौधरी अगेन प्लेड अ वेरी गुड पार्ट एज सुष्मिता सेन's सिस्टर, बहुत ही अच्छा रोल किया है। तो उनका जो डेथ सीक्वेंस है मतलब अगेन वेरी वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल प्लेड आउट मूवी है। जो किड भूत दिखाए गए वो भी बहुत स्कैरी, वो ग्रज का याद दिला रहा था। वो जो बच्चे भूत दिखाए गए उनको मतलब लिटरली देख के ग्रज याद आ रहा था, वैसे ही लुक रखा हुआ है। तो ये बहुत ही डरावनी हॉरर फिल्म है। तो ये मूवी का प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा थे एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय सौरभ नारंग। तो बहुत ही अगेन राम गोपाल वर्मा हॉरर फिल्म्स आर वेरी स्कैरी एंड दिस वाज अगेन वन ऑफ देम। बट आई डोंट थिंक ये क्रॉस्ड भूत, बट डेफिनेटली ये बहुत ही स्कैरी फिल्म थी। ये भी एक अलग स्टोरी थी, मतलब अलग ट्रैक था इसका। ये भी बहुत मतलब कंपेयर टू भूत करे तो वो अपनी जगह पे बहुत अच्छी थी, और ये एक अपनी जगह पे इसकी अलग पकड़ थी। तो ये बेसिकली स्टोरी है एक फैमिली जो मूव इन करती है एक घर में, नया घर में, और जो बीवी रहती है जो कि सुष्मिता सेन है, उनको वास्तु में बहुत बिलीव है। तो वो घर में आती है तो हर दिशा ये वो देख के कि हाँ इस घर के वास्तु अच्छे हैं, सब अच्छा है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। बट वही घर उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर देती है। मतलब वो और उनके बच्चे को छोड़ के कोई नहीं बचता है। एंड हाउ दोज घोस्ट जो वो घर में रह रहे हैं वो कैसे इनको पोजेस करके कैसे एक एक करके लोगों को मार देते हैं। वेरी मतलब इट बेसिकली गोज टू शो कि वास्तु कुछ नहीं होता,
इफ हाउस इज हॉन्टेड ऑल वास्तु गोस आउट ऑफ द डोर, तो वैसा होता। सो उस हिसाब से ये मूवी तो बहुत अच्छी बनी थी। शुरू से ही थ्रिल रखी गई है, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेके डायरेक्शन से लेके सब कुछ इतने अच्छे से, इट्स पूरा इंटरस्पन इन सच अ नाइस वे कि एक्चुअली डर लगता है। शुरू से ही एक स्पूकीनेस रखा गया है मूवी में, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मूवी देयर इज अ स्पूकी ईरी फील की डर लगता है अब क्या होगा, अच्छा अब कुछ होने वाला है क्या, अच्छा अब कुछ होने वाला है। मतलब घर के बाहर एक भूतिया सा पेड़, फिर पीछे एक वो छोटा सा शैक जैसा, मतलब वो गोडाउन जैसा वो एक एरिया, मतलब ब्यूटीफुली दिखा है, बहुत अच्छा वेल सेट मूवी है। एंड ये मूवी आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखा है तो। आई डोंट नो, काफी पुरानी मूवी है, सो आई एम श्योर मेनी ऑफ यू ऑल हैव वॉच्ड इट। तो अगर देखा है तो बताओ कैसा लगा, अगर नहीं देखा है तो फिर डेफिनेटली देखे। इस फिल्म में आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑल दीज 3 मूवीज, भूत, 1920 और वास्तुशास्त्र, इसमें सबसे ज्यादा स्कैरी सीन्स आपको कौन से लगे और ये जरूर बताना। और आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी थी हॉरर मूवी? आपकी कौन सी फेवरेट? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आप हमें कमेंट बॉक्स पे जो आप समझते हो कि ये मूवी तो मेरे लिए नंबर 1 है, नंबर 1 ही रहेगी, ये डेफिनेटली हमें बताएं। और आप अगर चाहते हो कि हम कोई और मूवी का भी रिव्यू करें तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताएं। एंड गाइज आज के लिए इतना ही। वही चीज़ वापस बोलूँगी कि प्लीज़ सेंड अस योर स्टोरीज एंड योर रेसिपीज़, एंड हम लोग अपने चैनल पे दिखाएंगे। सो रेसिपीज़ में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन लेस इंग्रेडिएंट्स, हेल्दी, क्विक टू मेक बट डिलिशियस टू ईट फूड। और आपकी कहानी आपकी जुबानी में, ऑफ कोर्स आपके रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स या आप किसी को जानते हो उनके रियल लाइफ के हॉरर इंसिडेंट्स हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो गाइस प्लीज़ सेंड अस, हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दे कि आप स्टोरी शेयर करना चाहते हो, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे हमें आपका स्टोरी भेजे, रेसिपी भेजे, हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली शो इट ऑन आवर चैनल गाइज। सो सोच क्या रहे हो, जल्दी भेजो, वी आर वेटिंग every day we say please send us yes अपनी स्टोरीज, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने खाने की रेसिपीज एब्सोल्युटली भेजो जल्दी। और हमारे सारे व्लॉग्स देखो, हमारे सारे व्लॉग्स शेयर करो। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। प्लीज सेंड अस एंड कीप गिविंग अस योर लव एंड सपोर्ट। ढेर सारा कमेंट करो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी, आई प्रॉमिस। ये भी करेगा, आई प्रॉमिस, वी बोथ विल डू इट। सो गाइज प्लीज do that and we look forward to reading your comments every day. So that's about it. Thank you for everything guys. Till our next vlog. Bye.